इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 12 और पार्ट 12 में हम देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये पार्ट 12 है। 11 पार्ट्स मैंने आपको पहले ही दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखे हैं वो सारे पार्ट्स, तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। अब इस पार्ट में हम देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे आधारित एक प्रॉब्लम को, जानेंगे कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी ओवर पीरियड ऑफ 1995 एंड 2001। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पे बताया क्या गया है कि ये जो आपको लिखा हुआ है नंबर, जैसे 0.65, 0.85, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये क्या आपके बता रहे हैं, किसी कंपनी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रेशियो को बता रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी भी ईयर में जो इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू आपको दी है 20 और एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू दी है 40। तो यहाँ पे आपको क्या जो वैल्यू दिख रही है, ना तो 20 ना तो 40, बल्कि इसका रेशियो, ऊपर इंपोर्ट है नीचे एक्सपोर्ट है, कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, या अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 0.5। तो ये जो 0.5 है ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बस इतनी सी इसमें समझने वाली बात थी। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, फिर आगे क्वेश्चन इसका आसान हो जाता है। तो ध्यान रखा करिए, जो सबसे पहला जो आपका ग्राफ आएगा क्वेश्चन का, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या उसमें गिवन है, वहीं से आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ सकते हैं और फिर आसानी से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 0.95 क्या है, 2000 में कंपनी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है, रेशियो है। इसी तरह सारे हैं। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं इसी के आधार पर रख के इसको निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ द इम्पोर्ट्स इन 1998 वर 250 करोड़ एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन 1998 एंड 99 टुगेदर वाज 500 करोड़, देन द इम्पोर्ट इन 1999 वाज। कह रहे हैं कि अगर 1998 में इम्पोर्ट जो सामान किया गया वो कितना है, 250 करोड़ है। ठीक है, इम्पोर्ट का मतलब समझते हैं ना आप। इम्पोर्ट का मतलब जब आप बाहर से कोई सामान अपने यहाँ पे मंगाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या, जब अपना सामान आप किसी को बाहर भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए अगर 1998 में इंपोर्ट किए गए हों और 1998 और 99 को मिला करके अगर 500 करोड़ रुपए का जो सामान है, 500 करोड़ रुपए समझ लीजिए, वो आपके एक्सपोर्ट में गए होंगे, तो आपको बताना क्या है कि 1999 में कितना रुपया आपका इंपोर्ट हुआ होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें आप देख लीजिए। मैं एक्सपोर्ट के लिए ई लिखता हूँ, तो E98 प्लस E99 मुझे पता है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द टोटल एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 1998 एंड 99, मतलब दोनों को जोड़ करके कितना आया है, 500 करोड़ रुपए हुआ है एक्सपोर्ट, 98 और 99 को जोड़ करके। ठीक है, और क्या पता है कि इंपोर्ट 98 में कितना है, 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए इंपोर्ट है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सपोर्ट 98 में कितना था। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो 98 में देख लेते हैं कितना है आपका ये रेशियो, 1.25 है। तो इंपोर्ट ऑफ 98 बराबर बटे में एक्सपोर्ट ऑफ 98 बराबर में क्या है, 1.25। ये रेशो पता है। इंपोर्ट की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कितनी है, 250 करोड़। अब E98 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये लिख देगा 1.25। पॉइंट को यहाँ से हटाऊँगा तो 2 जीरो इधर बढ़ेगा, 125 2 टाइम्स कट जाएगा, बचेगा कितना। तो E98 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 करोड़ रुपए। तो एक्सपोर्ट 98 में कितना था, 200 करोड़ रुपए। यहाँ पे एक्सपोर्ट 98 प्लस 99 पता है कितना है, 500 करोड़ रुपए। तो यहाँ से एक्सपोर्ट 99 का निकल आएगा कितना, 300 करोड़ रुपए। कैसे निकल आएगा, E98 की जगह पे आप 200 रखेंगे, 200 दूसरी तरफ जाएगा, 500 में से घट जाएगा, तो E99 की वैल्यू आ गई कितनी, 300 करोड़ रुपए। अब 300 करोड़ रुपए ये पता चल गया। फिर से हमको 99 का रेशियो तो पता ही है कितना है, 1.4 है। अब इंपोर्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, I99 बटे में E99 और बराबर में क्या, 1.4। E99 की वैल्यू पता है कितनी,
300, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 गुणे में 300 और बराबर में इम्पोर्ट ऑफ 99 कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से घटाइए, एक जीरो कट जाएगा, 14 तियाँ 42 होगा, 420 करोड़ रुपये आ जाएगा, इम्पोर्ट 99 में हुआ था। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखना क्या है, क्वेश्चन को समझना है क्या क्या वैल्यूज़ आपको दी हुई है और कैसे आपको यूज़ करना है ये समझ लेना है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत सारे स्टेप्स आप यहाँ से कट डाउन कर सकते हैं, जैसे ये लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब आपको पता है कि E99 की वैल्यू पता है तो इम्पोर्ट में वो मल्टीप्लाई ही होना है, तो डायरेक्ट आप 420 निकाल सकते हैं। तो इतना जो काम किया है ये फालतू है, तो यहाँ पे आप समय बचा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कट डाउन करने में भी समय बचा सकते हैं, जो कि कट करना है। अगर आपने तैयारी की हुई है तो आपको पता होगा 200 बार में तो कट ही जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। आप सोचेंगे क्या टाइम बचेगा इसमें आपका, अगर इसमें समझ लीजिए 2 सेकंड बचा है, यहाँ भी 2 सेकंड बचा है, तो टोटल 4 सेकंड आपके बच जाएंगे एक क्वेश्चन को करने में। ये आप का इंक्रीज होता रहेगा तो एग्जाम में बहुत काम आता है। तो आंसर अगर देखना हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 420 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, द इम्पोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। कह रहे हैं कि इम्पोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। कह रहे हैं कि इम्पोर्ट और इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट का मिनिमम प्रोपोर्शनेट को किस ईयर में है। तो मिनिमम प्रोपोर्शनेट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि जिस एक तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो कैसे कहेंगे कि आप बताइए किस साल जो इम्पोर्ट था वो अपने एक्सपोर्ट की तुलना में सबसे कम था। आपको पता है कि ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू है वो इम्पोर्ट है, डिनोमिनेटर में एक्सपोर्ट है। तो न्यूमरेटर जितना कम होगा ये आपका जो रेशियो आएगा वो उतना ही कम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 20 है और आपका डिनोमिनेटर में 10 है, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर ये 10/10 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। ये 5/10 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.5। ठीक है, ये आपका 1/10 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.1। तो आप देख रहे हैं कि आपका मैं डिनोमिनेटर सेम रख रहा हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर केवल कम करता जा रहा हूँ, तो वैल्यू जो है रेशियो समझ लीजिए अपने आप ही कम होता जा रहा है। तो ये आपसे पूछा गया है कि किसमें आपका जो इम्पोर्ट है वो मिनिमम प्रोपोर्शनेट में है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें जो रेशियो होगा सबसे कम होगा वही आपका मिनिमम प्रोपोर्शनेट में होगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं हो सकता है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा हो, तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करिए तब पर भी बात तो यही होगी ना कि आपका इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट की तुलना में कम होगा ही। चाहे आप 20/10 था, फिर मैं 20/20 कर दूं, ऊपर वाले को फिक्स रखूं, फिर 20/40 कर दूं, फिर 20/80 कर दूं, बात तो वही निकल के आएगी आपकी। क्या होगा, अगर ऊपर वाला फिक्स है आपका तो नीचे वाला बढ़ रहा है, तो दोनों का गैप तो सेम ही बना यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए किसमें सबसे कम आपका रेशियो निकल के आता है, तो क्या है 0.35। तो 0.35 किस में है, 1997 में है, तो सी वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, केवल क्वेश्चन को आपको समझना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब इसमें आपकी ना तो कोई ट्रिक काम करती है ना तो कोई कॉन्सेप्ट काम करता है, सिर्फ आपका सिंपल कॉमन सेंस काम करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा है तो यही क्वेश्चन हो सकता है 50 to 60% लोगों के लिए टफ हो सकता है कि पूछा क्या जा रहा है। जब यही समझ में आ जाए तब तो आगे करें, जब समझ में नहीं आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है तो आगे करेंगे क्या। ठीक है, तो समझ जाइए कि क्या पूछा जा रहा है, फिर करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं प्रोपोर्शनेट के मिनिमम या मैक्सिमम कहता है प्रोपोर्शनेट का, बताइए कौन सा ईयर है, तो मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट वही होगा जब एक्सपोर्ट आपका कम होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम होगी न्यूमरेटर वाले से। तो अगर पूछा जाता मैक्सिमम किसका है तो मैक्सिमम क्या बताते 1.55। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कर लेंगे आप मेरे ख्याल से अब इसे देखने के बाद। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम 1997 टू 1998। कि 1997 से लेकर के 98 तक इंपोर्ट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1997 से लेके 1998 इंक्रीज तो हुआ है। देखिए आपका रेशियो 0.3 आ रहा है, ये 1.25 आ रहा है, लेकिन इंक्रीज़ कितना हुआ है ये कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको केवल रेशियो ही गिवन है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट गिवन है 98 के लिए भी और इंपोर्ट अपॉन में एक्सपोर्ट गिवन है 99 के लिए भी, दोनों के लिए आपको रेशियो गिवन है। इसमें से किसी एक की वैल्यू भी गिवन होती तब आपका काम यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना तो
इसमें किसी एक की वैल्यू गिवन है, ना तो इसमें से किसी एक की वैल्यू गिवन है। रेशियो तो जैसे 1/2 कहूँ तो इसका रेशियो कितना आएगा, 0.5 आएगा। मैं 10/20 कहूँ तब पर भी इसका रेशियो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। 20/40 कहूँगा तब पर भी रेशियो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रेशियो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम हो सकते हैं, वैल्यू अलग अलग है लेकिन रेशियो सबका 0.5 ही है। तो हम रेशियो से निकाल नहीं सकते हैं कि उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना था। तो अगर हमको चाहिए होगा रियल में इंपोर्ट कितना था तो हमको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किसी की वैल्यू पता भी होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। वरना हमने जैसे देखा कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रेशियो सेम रहेगा। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस आंसर को हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, डेटा इनएडिक्वेट, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं है आंसर को करने के लिए। यहीं पे दिया होता है एक्सपोर्ट दे देता 1998 का या और 99 का, तो इंपोर्ट की वैल्यू हम निकाल सकते थे, फिर हम कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, फिर तो आसान होता करना। फिर तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूलेज बताए हैं बस उसी का यूज करते और आ जाती है वैल्यू। लेकिन जब यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस आंसर को प्राप्त किया है। कुछ लोग होता है कि इसी वैल्यू को लेकर के निकालने लग जाते हैं। ठीक है, 0.35 और 1.25 को लेकर के देखते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इसी को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। तो वो क्या है, गलत तरीका है। ओके, ये रेशियो दिया हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कह रहे हैं इफ़ द इंपोर्ट ऑफ द कंपनी इन 1996 वाज 272 करोड़, द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी 1996 वाज। कह रहे हैं कि इंपोर्ट जो है 1996 में 272 करोड़ है, तो एक्सपोर्ट कितना होगा 1996 में, कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी, एकदम ईजी। तो कैसे करेंगे, हमको पता है ये क्या है, रेशियो पता है, I/में 96 के लिए है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 96 में देखिए कितना है, 0.85 है रेशियो। I की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी, 272, तो 272 लिखेंगे बटे में E बराबर में 0.85। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि आपका इसको भाग देना होगा I से, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 272/0.85। और इसको देखिए पॉइंट अगर यहाँ पे हटा लीजिए, चाहे ना हटाइए कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ पॉइंट को हटा करके तो यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करूँगा 17, ये कितना होगा 20, और 17 1 जा 17, कितना बचेगा 10, तो 102 होगा। तो 17 6 जा 102 होता है, तो ये 16 बार में कट जाएगा। 17 गुणे में 20 कितना आ जाएगा, 32, ये आपका 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 320 करोड़ आ गया, क्या एक्सपोर्ट आ गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी कर लेते हैं वही आपके आंसर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो 320 करोड़ रुपए है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको समझ में आया होगा कि 1996 का हमको रेशियो तो पता ही है, गिवन है, एक वैल्यू और दे दिया, मतलब हमारा इक्वेशन है, 2 वैल्यूज़ अननोन है, एक हमको पता है तो दूसरी भी हम निकाल सकते हैं, और यहीं से हमने इसको निकाल लिया है बस, और कुछ खास नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट। फिर से ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है कि कह रहे हैं कि कितने साल में जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे पूछेगा, आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट जो है जब भी इंपोर्ट से अधिक होगा तो वो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। ठीक है, 1 से हमेशा ये वैल्यू कम आएगी। क्यों कम आएगी, जैसे अगर मैं इंपोर्ट लेता हूँ 10 है और एक्सपोर्ट भी कितना है 10, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर इंपोर्ट लूँगा 20 और ये 10 है तो वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इंपोर्ट अभी क्या है, देखिए यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे इससे अधिक है, लेकिन मैं इसी को कर दूँ 5/10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.5। तो 0.5 आ गई, मतलब जब इंपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट से तो ये वैल्यू हमेशा 1 से नीचे गिरती जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना है किस किस ईयर में एक्सपोर्ट ज़्यादा है। यहीं पे आपसे पूछ लेता है एक्सपोर्ट कितना है, तब आप नहीं बता पाते एक्सपोर्ट कितना अधिक ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा केवल इतना गया है किस किस ईयर में एक्सपोर्ट आपका अधिक है। तो देख लीजिए जिस में भी वैल्यू 1 से आपको कम मिलती जाए, ठीक है, 1 से आपको कम मिलती जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू मिली है, ये भी आपकी 0.65, 0.85, 0.35, ये 1 से अधिक है, मतलब इंपोर्ट अधिक होगा। 0.95, कितने ईयर्स हो गए आपके, 4 ईयर्स हो गए। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा कि 4 ऐसे साल मिलेंगे जब ये एक्सपोर्ट अधिक होगा इंपोर्ट से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
तो ये तो था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे आधारित एक बेसिक सा आपका क्वेश्चन। बेसिक कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो आपको और दूंगा जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। ये मैंने केवल उन लोगों के लिए दिया है जिन्होंने अभी तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वीडियोस नहीं देखे थे। मैंने भी अभी तक इस पर कोई भी वीडियो नहीं दिया था, तो एक बेसिक पार्ट देना इसका ज़रूरी था, जिसमें कम से कम आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है, और अगर इस तरह के सवाल भी आ जाएँ आपके एग्जाम में तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस पर एक वीडियो मैं आपको एडवांस का भी दूंगा, जिससे आपकी क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाएगी। एग्जाम लेवल में भी अगर आप जाएंगे बैठने तो वहाँ पर भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं वीडियो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं जो मैं डेली देता हूँ आपको रेगुलर मिलती रहें, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो और हर एक वीडियो आप देखते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।